द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जब भी कोई मामला होता है, अक्सर नियम यह है कि नेता हो, अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, बोलने से कतराता है और कह देता है कि मामला न्यायालय में है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये नियम बाबा रामदेव पर लागू होता हुआ नहीं दिखाई देता। आपको हम पहले बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के बाद उनकी पेशी है। उनके बड़ बोलेपन पर जो उन्होंने एलोपैथी के बारे में कहा था कि एलोपैथी दिवालिया साइंस है, स्टूपिड साइंस है, इस संबंध में उनकी सुनवाई एक हफ्ते बाद है। लेकिन बाबा रामदेव चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर एक बार उनका वीडियो पर बयान आया जो ट्रोल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एलोपैथ के बारे में कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, बेसिकली हम आपको लगा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आपको शब्द ब शब्द पढ़कर सुना देते हैं आपकी स्क्रीन पर। जनसत्ता ने छापा है कि एलोपैथी पर फिर बोले रामदेव, बोले ड्रग माफिया का सिलेबस पढ़ाया जाता है। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जो सिलेबस पढ़ के वो डॉक्टर्स बने, एलोपैथ डॉक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पर। जो एलोपैथ का सिलेबस पढ़कर जो डॉक्टर बने हैं, उसका जो सिलेबस है वो ड्रग माफिया ने बनाया है, इनका कहना है। एक बहुत बड़ा आरोप जिसकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यूपीआईएमए से क्या रिपोर्ट आई है, यूपीआईएमए के प्रेसिडेंट और सचिव ने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि बाबा रामदेव एलोपैथ पर कोई भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी उनकी मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम नहीं। हालांकि उन्होंने गुहार लगाई थी, वो क्या गुहार है वो भी हम आपको संक्षिप्त में बता देंगे। लेकिन खबर यह है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर एक बार दोबारा से इतना बड़ा हमला बोला है कि जितने डॉक्टर्स हैं, हालांकि डॉक्टर का नाम नहीं लिया, कहा है जो डॉक्टर्स हैं उनको जो पढ़ाया जाता है सिलेबस वो ड्रग माफिया द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि ड्रग माफिया ने जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूजीसी है, जो भी सिलेबस तैयार करने वाली संस्थाएं हैं, उनको ड्रग माफिया के अंडर में बताया, ये आशय है। यानी कि सिलेबस जो यूनिवर्सिटी के अंदर है वो ड्रग माफिया के माध्यम से है। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एलोपैथी के अस्तित्व पर किसी तरह का ये जो बार बार निशाना साधते हैं बाबा रामदेव। इसी से नाराज होकर देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उन्होंने एलोपैथ को दिवालिया साइंस, स्टूपिड साइंस बताया था और बताया था कि पेंडेमिक के दौर में बहुत सारे लोग सिर्फ एलोपैथ की दवाई खाने से मर गए थे। इसी बात से नाराज होकर एफआईआर हुई थी और जब एफआईआर का डर उनको सताया तो उन्होंने एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हमने आपको पहले बताया था। दोबारा बता देते हैं कि एलोपैथ के बारे में जब उन्होंने टिप्पणी की, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई भारत के विभिन्न हिस्सों में और उन विभिन्न हिस्सों की रिपोर्ट्स को एक साथ मर्ज करके उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि एक साथ सुनवाई हो जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सारे जो कागजात हैं, सीडीज वगैरह, वीडियोज़ है, सब जमा कर दीजिए, एक हफ्ते बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन उस सुनवाई का इंतजार बाबा नहीं कर पाए और बाबा ने कल ही गाजियाबाद के पास उनका एक जगह, एक पंतजलि करके जो उनका उद्घाटन करने गए थे अपने किसी आश्रम का, वहाँ पर वीडियो पर उन्होंने हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा कि जो डॉक्टर सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सिलेबस जो है बेसिकली ड्रग माफियाओं के द्वारा तैयार किया गया है। उनके पूरी काबिलियत पर, उनकी पूरी मेहनत पर, जो 5.5 बरस में पढ़कर डॉक्टर आता है, इंटर्नशिप करता है, 4.5 साल पढ़ता है, 1 साल की इंटर्नशिप करके जब वो आता है समाज में और लोगों को इलाज करता है, उसकी पढ़ाई पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया है बाबा ने। अब बाबा की पढ़ाई पर कौन प्रश्न चिन्ह उठाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। आईएमए के एक डॉक्टर हैं जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि बाबा जो है दरअसल बेसिकली एक योग गुरु हैं, ना कि आयुर्वेद डॉक्टर, और उनको कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह की बात कहने का कि चूँकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अगर होते तो शायद ये बात मानी जा सकती है कि आयुर्वेद के बारे में बोलें। लेकिन चूँकि वो तो बेसिकली एक गुरु हैं तो उन्हें इस बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा शब्द बता देता हूँ कि योग गुरु ने कहा कि डॉक्टर जिसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं वो दरअसल सिर्फ ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। रामदेव ने कहा कि अस्थमा, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, वो जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले रामदेव की पूरी बात भी सुन लीजिए कि रामदेव ने, ये भास्कर ने छापा है, हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि रामदेव ने कहा कि अस्थमा, शुगर, आर्थराइटिस क्योर होता है। मैं जब ये बात कहता हूँ तो लोग मुझ पर गुर्राते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। ये बात उन्होंने कही, अब ये छापी है बेसिकली भास्कर ने बहुत प्रमुखता से। इसके बारे में जो बोला है डॉक्टर्स ने, इनकी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें एक डॉक्टर हैं डॉक्टर शलभ, ये प्रभारी हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक यूपी चैप्टर से। ये बोलते हैं कि उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा अपने निजी
हित को ध्यान में रखकर ऐसा बयान दे रहे हैं। ये किनका कहना है? ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी है डॉक्टर शलभ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक यूपी चैप्टर, ये प्रभारी हैं। इनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा रामदेव अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ऐसा बयान दे रहे हैं। उनको ऐसे बयानों से हो सकता है कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है, पर देश में आम जनता को इससे नुकसान होता है, चूँकि एलोपैथ के बारे में भ्रमित हो जाएंगी। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, ये दूसरी हैं, आईएमए की प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। ये डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आपकी स्क्रीन पर हैं कि लखनऊ, इन्होंने कहा है कि रामदेव के लिए अब तक बहुत सम्मान था लोगों में, चिकित्सकों के मन में भी और लोगों के मन में भी रामदेव के प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन उनके लगातार बयानों से, विवादित बयानों से उनकी छवि को बेहद नुकसान पहुंचाया है। अब वे नेगेटिव बयान देकर अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आईएमए प्रेसिडेंट हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश चैप्टर की। इन्होंने कहा कि वो अपना कुछ फ़ायदा कर रहे हैं और इनका सम्मान भी पहले लोग करते थे एज ए योग गुरु, लेकिन जब इन्होंने एलोपैथ के बारे में बोलना शुरू किया तो एलोपैथ का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं और अपनी छवि का भी नुकसान कर रहे हैं। इसके बारे में एक डॉक्टर और कहते हैं, इनका कहना है कि रामदेव के ज़्यादातर यही मानना रहा कि अब रामदेव के खिलाफ, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि रामदेव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये भी एक डॉक्टर हैं, एसोसिएशन के बड़े बड़े डॉक्टर हैं। उनका कहना है कि रामदेव के खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि उनको सरकार की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी गई है। ये डॉक्टर्स का कहना है भास्कर की रिपोर्ट में कि अब रामदेव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको लगता ये है कि सरकार की तरफ से रामदेव को बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है। और इस छूट का अंदाज़ा आप उस बात से लगा सकते हैं कि जब रामदेव से एक सवाल के बारे में कहा था कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो रामदेव, योगी रामदेव, जिसको योग गुरु कहते हैं, अध्यात्म की बात करने वाला कहते हैं, उसने कहा कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है रामदेव को गिरफ्तार करे। इस तरह की शब्द बोल रहे हैं रामदेव बराबर, लेकिन कानून को चलाने वाले, इसको एग्जीक्यूट करने वाले चुप हैं। चूँकि अब ये न्यायालय के अंदर एक मसला है, लेकिन ये जो रोज़ाना नया बयान देते हैं और आईएमए के अधिकारी भी इसके अंदर प्रतिक्रियाएं देते हैं, हज़ारों डॉक्टर्स के मरने पर भी रामदेव मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में याचिका होने के बाद भी, सुनवाई होने के बाद भी इनकी ज़बान पर लगाम नहीं लग रही है। वजह उसकी यही है कि इनके बारे में जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं कि इनको सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा संरक्षण मिला हुआ है और ये अपने हित को सामने रखकर बात करते हैं। तो सरकार को और तंत्र को, सरकारी तंत्र को एक्शन में आकर के बाबा रामदेव की इस ज़बान पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, चूँकि वो एलोपैथ को लगातार निशाना साध रहे हैं। योग गुरु, आयुर्वेद या नेचुरल प्रोडक्ट्स, इनको बढ़ाने की नो डाउट हर एक हिंदुस्तानी को कोशिश करनी चाहिए, हमारी अपनी पेथी है, लेकिन जिस पेथी से दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उसी पेथी के अस्तित्व पर अगर सवाल खड़ा कर देते हैं एक योग गुरु जिनको आयुर्वेदिक डिग्री भी जिनके पास नहीं है, तो तंत्र को और सरकार को एक्शन में आना चाहिए। फिलहाल ये बड़ी खबर कि बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव अब बाज नहीं आ रहे हैं और अपना बयान लगातार दे रहे हैं एलोपैथ के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ, और उनकी डिग्री को ही मशकूक यानी कि शक से भरी बना दिया है और कह दिया कि इनकी पढ़ाई, इनका सिलेबस ही जो है वो जो माफिया, ड्रग माफिया हैं, जो ड्रग का माफिया ड्रग जो है उनके द्वारा बनाया गया। एक बहुत बड़ा सवाल सरकार को सोचना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।